हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज हम आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में, जो कि कुतैसी में लोकेटेड है। वैसे तो हमने यूनिवर्सिटी के टूर आपको दिखाए हैं, हॉस्टल के टूर्स दिखाए हैं, डीन के साथ हमारा पॉडकास्ट है। यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बट स्पेशली मैं आपको यहाँ का हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि हॉस्पिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में। आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ यूनिवर्सिटी का टाई अप है, कितने क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आपको जाके रोटेशनल क्लासेस लेनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड एडिशनली हम ये देखेंगे कि अगर आप जॉर्जिया आते हैं तो आपके पास MBBS करने के साथ साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बीइंग अ स्टूडेंट, किन किन चीज़ों में आप और एडवांस जाके चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाली हूँ। अभी हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप के ही एक स्टूडेंट हैं जो कि आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कि यहाँ पे आने के बाद उनको किस तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है, किस तरीके के उनको क्लिनिकल रोटेशंस मिलते हैं, हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं। और साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप जॉर्जिया में, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में आते हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का भी मौका मिलता है। स्पेशली ये सवाल बहुत सारे बच्चों का होता है, क्या मैम हम अर्निंग कर सकते हैं विद आवर एजुकेशन। जिन बच्चे से मैं अभी बात करने वाली हूँ वो अभी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जॉब करने की परमिशन मिलती है, कितना आप अर्न कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बच्चे का दिखने वाला है। सो लेट्स वेलकम अली। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine. How are you, man? आई एम ऑल्सो गुड। अभी आप कौन से ईयर में हैं फिलहाल? Like right now, I'm currently in fourth semester, second year. ओके। I'm gonna end it soon. अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल एक्सपोजर? Like you already mentioned, even I'm working in a clinic as a nurse helper, and I can even communicate with the patient. I can give medication and cardiograms, which we are learning in the university. I'm doing and performing on the patient. So I can say like it's very decent, all clear, nothing fogged. It's all good. And even sorry to bother for that, I want to mention more things. Like since the very first semester we are continuing our radiology as a subject, so we are studying radiology like x-rays, ultrasound, CT scans from the since very first year. very first semester. And even we used to come to the clinics with our provided lecturers. They used to show the x-rays, CT scans and ultrasounds as well. In spite of that, sometimes we came with a anatomy lecturer or maybe histology lecturer as well. So basically your university is also helping you to get the part-time job here. Yeah, exactly. Like there is a one pathway. If you are good in studies, you are getting good marks, good CGPA, university will definitely help you. They will you provide some certificates so that you can apply in the hospital, and they will help you with vacancies as well. Like there are so many professors, they also help as well. So can you tell me about the infrastructure of hospital, कि आपकी कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्लिनिक एसोसिएटेड है Like, यूनिवर्सिटी के साथ? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि कितना दूर होगा, कहाँ होगा। मैं तो बिल्कुल सामने ही बस स्टेशन है, एकदम बिल्कुल जस्ट निकलते ही एंट्रेंस है हमारी, हम बाहर निकलते हैं, बस निकलती है, सामने बस आती है 4 नंबर बस, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने उतरती है। और जो जहाँ बच्चे रिजाइड करते हैं हॉस्टल में, उसके बिल्कुल सामने उतरती है। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन नहीं है? नो इश्यूज। So about infrastructure, this is our emergency department, emergency patients, big building, and one over there we have our Georgian American clinic. Okay. It's over there. And this blue building is a child and pediatric department. And because of trees I can't show you that much, but आप उधर देख सकते हैं, that is our oncology department. उसके बाद हमारा गायनेक डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट 50% इसमें आता है, 50% उसमें अटैच होता है। और इधर पीछे की बिल्डिंग्स इसमें आपके अटैच होते हैं, डर्मैट्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, वो सब इसमें अटैच सो होते हैं। बेसिकली सब कुछ नियर बाय है, आपको कहीं Yeah. और जाना नहीं पड़ता है। Exactly. एंड आई वांट टू आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, कि जो आपके जॉर्जियन वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे यूएस असेंबली वगैरह की कुछ प्रिपरेशन Yeah, करवाई like जाती है? that's why the main motto is Georgian American Clinic. That states for that key, like for university coaching, big professors, for research. Even when there are so many conferences happen in our university, and we need to help from our doctors or any research papers. So we used to come here and take help from the doctors, and they will help us definitely. ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव, कि आपका क्लिनिकल
फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं? या मैंने आपको पहले बताया तो हमारा हम्म, फर्स्ट सेमेस्टर से ही हम रेडियोलॉजी क्लिनिकल्स हम पढ़ते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद पेशेंट एंड इवन और सब्जेक्ट्स भी होते हैं कि हम पेशेंट के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपका अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ पे जॉर्जिया में, स्पेशली हॉस्पिटल्स में मैं अगर बात करूँ तो? Like I am really fluent in language, you can say. So for me, it's 10 out of 10. ओके, Yeah, I'm very happy. थैंक यू अली। Thank you to you, Mr. ओके, स्पेशली मैं उन बच्चों को एडवाइस करना चाहती हूँ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश मिल जाती है, बट पूरी सिटी में आपको ऐसे लोग मिलना जो कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। इसके लिए अगर आप कोई यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देख रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री का ऑप्शन देख रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि जॉर्जिया आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एंड एडिशनली आप अपने फाइनेंस भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे ने खुद बताया हमें कि वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, एंड यस उनका जो भी एक्सपेंसेस है वो उनको खुद भी बियर कर लेते हैं। So definitely I will recommend this university to all the students who want to come to Georgia. Thank you for watching our video.